और बल्कि 50 के, अब तो 70% लगभग युवा युवा है। कहीं भी देख लीजिए, कोई कार्यक्रम मान्य भेज लेते हैं और भी लीजिए तो ज्यादा युवा दिखता है, उसमें कार्यकर्ता भी है, ज्यादातर युवा ही दिखते हैं। तो मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि सरकार बनाएंगे, या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि 10 मार्च के बाद कहीं धरातल पर दिखाई दे? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जी। ये जो हमारी अंदर खाने या हमारा जो मिशन मूवमेंट जो चल रहा है, जो सिस्टम बनाया गया है जमीन तक काम करने के लिए, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस हिसाब से अन्य बैंक की जो रणनीति है सरकार बनाने के प्रति, और जिस हिसाब से टिकट दी जा रही है, जिस हिसाब से सिस्टम बनाया जा रहा है, सर्व समाज को सम्मान दिया जा रहा है, तो उस हम जरूर जीतेंगे और हुकूमत में सरकार में आएंगे। यूपी चुनाव महासंग्राम में हम लखनऊ में हैं, और जिस तरह से यूपी चुनाव की बहार एक मौसमी फल होते हैं, उसी तरह से मौसमी चुनाव भी होते हैं। ये चुनाव है यूपी का और तय करेगा इस देश की बागडोर को। मेरे साथ एमपी आजाद हैं, पूर्व प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी। पिछले दिनों जो गतिविधियां हुई हैं, बीजेपी से बड़े बड़े बहुजनों के नेता, दलित समाज के नेता बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में गए हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। 1 महीना समाजवादी पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक जिस तरह से रोए हैं, क्या इन सभी का समीकरण बनता है, इस पर चर्चा करेंगे आजाद साहब के साथ। आजाद साहब, स्वागत है समतावाद टीवी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंतानी साहब, समतावाद टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद साहब, क्या लगता है? प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा थे, बड़े ही चेहरा। उन्होंने कहा कि जिधर मैं जाता हूँ उधर सरकार बन जाती है। मैं बसपा में गया तो सरकार बन गई, बीजेपी में गया तो सरकार बन गई, अब सपा में जा रहा हूँ तो सपा की सरकार बनाऊंगा। ये उनकी भूल है। माननीय बहन जी ने अभी पीसी में कहा भी था जी कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ से जमीन से उठकर। माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की देन है, जो भी चेहरा बने आज वो जो भी हैं जी, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। और वो शायद भूल गए, अपने वो दिन भूल गए जो उनको बाई इलेक्शन पे माननीय बहन जी ने विधायक बनाया था, मिनिस्टर बनाया, विधान परिषद नेता बनाया, तमाम वो चीजें दी जो शायद वो हजम नहीं कर पाए, बीजेपी में भाग लिए, और शायद राजनीतिक लालसाएं उनकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी तो वो कहीं एक जगह बैठ नहीं पा रहे। बेटी बीजेपी में है, स्वयं सपा में है, भाजपा में कहीं उनका वो नहीं है। तो वो अगर कह रहे हैं कि उनके जाने से सरकार बनती, आने से सरकार बनती, तो वो गलत फहमी है उनकी। तो कभी कभी अंधे हाथ बटेर लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा शिकारी हो गया। आप तो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से चंद्रशेखर सपा से दुत्कार के बाद वो रुआसा हो गए, वो बड़े भाई कर रहे हैं और उधर की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये सम्मान की लड़ाई कहाँ रह गई? ऐसा होता ना, जब अपना घर व्यक्ति छोड़ता है और दूसरे घर में फिर लात पड़ती है तो यही स्थितियां बनती हैं। जी। तो उन्होंने पहले तो अपना घर छोड़ा, जब उनका संगठन था, पूरा समाज उनके साथ में था, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। राजनीतिक लालसाएं भी इनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि एकदम सीएम बनना, पीएम बनना, वही मुंगेरी लाल के सपने। तो वही चंद्रशेखर भाई के, हमारे मुंगेरी लाल के सपने थे। शायद उन्होंने सपना देखा कि मैं जाऊंगा सपा में, बहुत बड़ा स्वागत होगा, स्वागत होने के बाद मैं सीएम बनूंगा, उसके बाद पीएम बनूंगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आंख खुलेगी तो हम वही चरपैया मिलेंगे। सपने तो आप भी देख रहे हैं सरकार बनाने के? नहीं, सपना देख रहा हूँ, सपना मैंने 4 बार पूरा किया है, आने वाले समय फिर होगा। तो क्योंकि अभी सभी पार्टियों को देख लिया लोगों ने, समाज ने देख लिया, जनता ने देख लिया। माननीय बहन ने किसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार जनता बनाती है, तो नेता नहीं बनाता सरकार। नेता तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, पता नहीं कहाँ है। तो आज जनता ने ठान लिया है माननीय बहन जी के शासन, प्रशासन, अनुशासन वो जानते हैं। और जानने के बाद में जब उन्होंने तुलना किया, माननीय योगी आदित्यनाथ की तुलना की हो, माननीय अखिलेश जी की तुलना की है, या और भी सरकारें जो रही हैं, तो उनको जो तुलना किया तो देखा माननीय बहन जी को अगर 100 में 100 नंबर दिए जाए तो कम है, और बहन जी का शासन सबसे अच्छा शासन। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, मीडिया बीएसपी को कहीं दिखाई नहीं रही है, वो तो सपा और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे का नाम भी नहीं ले रही है। मीडिया हमारे देश का जो चौथा स्तंभ माना जाता है और है भी। तो आज वो चंद कुछ मीडिया के लोग हैं, वो चंद उद्योग व्यापारियों के गुलाम बन के रह गए, रखायल बन के रह गए। ऐसी भाषा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी गुस्सा आती है। आप आज हमारी सोशल मीडिया, आप जैसे लोग हैं वो तो दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया आज बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 पे ले जा रही है, जबकि वो स्ट्रीम मीडिया है जो कुछ गुलामी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने जमीर को बेच चुके हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी को गिराव दिखाते हैं या गलत दिखाते हैं। तो हमारी माननीय बहन जी, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी का दिशा निर्देश रहता है कि आप मीडिया के बहकावे में मत जाओ। 2007 में भी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया था, तब भी हम बहुमत में आए, और उसी तरीके से 2022 में बहुमत में आएंगे।
आपके स्वयं के नेता, बहुत सारे नेता नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टिकट काट दिए गए हैं, जबकि वो क्षेत्र के अंदर पिछले कई वर्षों से अपनी भूमिका को निभा रहे थे। नहीं, कोई नाराज नहीं है, टिकट ऐसा कुछ नहीं काटा गया। माननीय बहन जी बड़े सोच समझ के इस बार टिकट दे रही हैं। गाजियाबाद से बंसल जी का टिकट कट गया। बंसल जी का कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है, अभी बताया गया कोरोना काल में शायद है। मैं तो चाहता हूँ जल्द ठीक हो जाए, और वो पार्टी में है कि पार्टी से नहीं निकाले गए, और शायद चुनाव चूंकि सर पे है, और वो कोरोना काल में तो जानते हैं आप, समय लग जाता है, तो ऐसी स्थितियों में उनसे शायद वो उनको जानकारी में है, ऐसे नहीं काटा गया। क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप बहुजन तो वोट, चलिए एक तरफा कहा ही जाता है, मीडिया खुद भी कहती है कि बहुजनों का तो वोट एक तरफा है, खासकर जमारो और जाटो जो बिरादरी है उनका वोट एक तरफा बीएसपी के लिए पड़ता है। सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्व समाज का वोट कैसे आ पाएगा? ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन चलाया गया है माननीय मिश्रा जी के माध्यम से, उसका कितना फर्क आपको लगता है? सबसे ज्यादा अगर इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन में अगर कोई वोट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो सम्मान प्रबुद्ध वर्ग को दिया है वो किसी पार्टी में नहीं दिया। आज की जो सरकार चल रही है, योगी की सरकार जो चल रही है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, दलितों का तो नुकसान हर पार्टी में होते हुए, हमारी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के हर जगह सताया जाता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस ने रहा हो। और यहाँ पर देखा यानी समाजवादी पार्टी में नुकसान हुआ, आज और वही ब्राह्मणों के साथ उन्होंने तो अम्बेडकर सेना बना दी, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। अम्बेडकर सेना बनाने से कुछ नहीं होता अंदानी साहब। तो बहुत सारे युवा कटे हैं ना उधर की तरफ। वो उसमें के हैं जो अम्बेडकर की बात तो करते हैं और अम्बेडकर की बात मानते नहीं। बहुजन समाज के लड़के जो युवा पीढ़ी वो तो कटी है ना कहीं ना कहीं। वो गुमराह करने के लिए, कोई नहीं कटा, कोई गुमराह तो हो गई। हाँ, नहीं, गुमराह करने के लिए बनाया गया, लेकिन व्यक्ति जान गया, हमारे समाज के लोग जान गए कि यहाँ कुछ नहीं, अम्बेडकर का नाम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज बाबा साहब के बिना होने वाला कुछ नहीं है, तो वो यूज करना चाहते हैं। जबकि देखा अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी गई, सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई, हमारी पार्टी की माननीय बहन जी की भी एक प्रतिमा तोड़ दी थी। तो वो तो इनकी मानसिकता सब जानते हैं, उनकी तुच्छ मानसिकता को सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, कोई गुमराह नहीं। अरे वो अपना परिवार तो बचा नहीं पा रहे। अभी कल ही देखिए उनकी माननीय नेताजी की बहू छोटी वाली जो अपर्णा यादव है, वो भाजपा में चली गई। चाचा जी अब कटिया डाले बैठे हुए हैं, भाजपा में जाने के तैयार है। तो अपना जो परिवार नहीं बचा पा रहा है, वो क्या हमारा देश चलाएगा, प्रदेश चलाएगा? तो वो अपने परिवार को पहले सुरक्षित करें। तो क्या लगता है कि इस बार युवा, खासकर जो युवा वर्ग है, वो एएसपी, सपा, बीजेपी को छोड़कर आपके साथ खड़ा रहेगा? देखो, बीएसपी में 50% माननीय बहन जी ने जो रिजर्वेशन दे दिया युवाओं को दिया है, लेकिन युवा वाहिनी इस तरह का कोई नहीं, वाहिनी नहीं, हमारे यहाँ वाहिनी नहीं बनती है, हमारे यहाँ सीधे मेन पार्टी युवा है, कोई मोर्चे की जरूरत ही नहीं। हम जब 50% सवाल उठते हैं, नहीं, सवाल तो कोई भी कुछ उठा सकता है। जब 50% युवा को भागीदारी दे दी है, जब बूथ से लेके राष्ट्रीय लेवल तक जब दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, बल्कि 50 के अब तो 70% लगभग युवा है। कहीं भी देख लीजिए, कोई कार्यक्रम मान्य भेजी लेते हैं और भी लीजिए, सबसे ज्यादा युवा दिखता है, उसमें कार्यकर्ता भी है, ज्यादातर युवा ही दिखते हैं। तो मतलब ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि सरकार बनाएंगे, या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि 10 मार्च के बाद कहीं धरातल पर दिखाई दे? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जी। ये जो हमारी अंदर खाने या हमारा जो मिशन मूवमेंट जो चल रहा है, जो सिस्टम बनाया गया है जमीन तक काम करने के लिए, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। जिस हिसाब से अन्य बहन जी की जो रणनीति है सरकार बनाने के प्रति, और जिस हिसाब से टिकट दी जा रही है, जिस हिसाब से सिस्टम बनाया जा रहा है, सर्व समाज को सम्मान दिया जा रहा है, तो उस हम जरूर जीतेंगे और बहुमत में सरकार में आएंगे। चलिए, बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, ऐसा मानना है आजाद साहब का, और हमारी भी ख्वाहिश है कि इस बार जिस तरह से वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार में जनता त्राही कर रही है, इस सरकार को तो हटना ही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार बहन जी की आए, सपा की आए या बीजेपी की आए, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं कैमरामैन रणवीर के साथ लखनऊ से, और पीछे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यालय लखनऊ में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।